अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्कूल टाइम से ही यह लक्ष्य बनाकर चलना होगा कि आपको एक साइंटिस्ट बनना है। जब आप एक लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे पाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका आसान सा उदाहरण यह है कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है और हम चलते चले जाएंगे तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। बहुत सारा समय, पैसा आदि व्यर्थ करके हम एक दिन उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। ठीक इसके विपरीत हमें जब पता होगा कि हमें जाना कहाँ है या हमारा लक्ष्य क्या है तो हम सिर्फ उसकी ही और आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, सिर्फ साइंटिस्ट बनने के लिए ही नहीं, आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहें उसका एक लक्ष्य जरूर बनाएं। साइंटिस्ट बनने के लिए आप में कई सारी खूबियां होनी चाहिए, तभी आप एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार में कि वे कौन कौन से गुण एवं योग्यता होनी चाहिए वैज्ञानिक बनने के लिए। आप में लगन, सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, जीवन में आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहें आपको उसे पाने के लिए लगन होना चाहिए। यह सबसे जरूरी है कि आप जो भी पाना चाहें उसको पाने के लिए आप अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। एक वैज्ञानिक बनने के लिए आप में एक लगन, एक जुनून होना चाहिए और वह तब तक होना चाहिए जब तक आप अपनी मंजिल ना पा लें। वैज्ञानिक में रुचि वह छात्र जो बचपन से ही विज्ञान एवं उससे जुड़े अन्य विषयों में ज़्यादा रुचि रखता हो, वह व्यक्ति साइंटिस्ट बनने का हक रखता है। वैज्ञानिक में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह एक सही क्षेत्र हो सकता है जहां से वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, एक वैज्ञानिक बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप में किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। आप जो भी सीखें उसका प्रयोग करना ना भूलें। कारण खोजें। आपके सामने कई सारी वस्तुएं, मशीन, उपकरण आदि होंगे। उनमें से मान लीजिए एक पंखा, अब वो क्यों घूम रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाने की कोशिश करें। हो सकता है आप इसका पता लगाते लगाते कुछ और जानकारी पता लगा लें जो अब तक किसी ने ना किया हो। भाषा, एक वैज्ञानिक को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि दूसरे देशों या दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई ना हो। साथ ही किसी अन्य देश की तकनीक को समझने में भी आसानी हो। रिसर्च को पढ़ें। अब हमारे देश विदेश के कई महान वैज्ञानिकों की रिसर्च एवं उनकी जीवनी पढ़ें। उससे आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैज्ञानिक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता, जैसे MBBS करने के बाद डॉक्टर एवं BE करने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, वैसे साइंटिस्ट बनने के लिए कोई विशेष कोर्स नहीं करना होता है जिसे करने के बाद साइंटिस्ट बन जाते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 10वीं के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एवं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करनी होती है। इसके बाद इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MSc, MPhil, PhD, इंजीनियरिंग आदि करके समय समय पर निकलने वाले वैज्ञानिक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में आवेदन कर सकते हैं एवं आप किसी और विभाग में रहते हुए भी अपनी रिसर्च आदि को जारी रखते हुए अपनी मंजिल पा सकते हैं। वैज्ञानिक की सैलरी कितनी होती है? वैज्ञानिक की जॉब A ग्रेड का होता है, इसलिए उन्हें शुरुआत में ही काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है जो समय और अनुभव के साथ साथ बढ़ती जाती है। सैलरी के अलावा वैज्ञानिकों को कई सारे भत्ते आदि भी मिलते हैं और सैलरी से ज़्यादा सम्मान इस क्षेत्र में है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।